आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से 10 में से 3 आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट को रिग्रेट फील होता है। वो हमेशा से अपने आप को इंफीरियर मानते हैं। जैसा कि आपको भी पता है और हम सबको पता है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर साल नीट के लिए 20 लाख स्टूडेंट अपेयर होते हैं और उनमें से 80,000 सीट जो है वो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की होती है। अगर हम इसका परसेंटेज निकालने जाएं तो अराउंड 4% वैल्यू आती है। अब यही वो क्रिटिकल टाइम होता है जब बाकी सारे स्टूडेंट बिना किसी जानकारी के, बिना किसी अपनी इच्छा के अदर देन एमबीबीएस कोर्स के अंदर उनको एडमिशन लेना पड़ता है। या तो वो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज, और अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो जाते हैं फॉरेन करने के लिए, अगर फिर भी नहीं तो फिर वो बीएमएस जैसे कोर्स के अंदर एडमिशन के लिए सोचते हैं। तो वो कौन से रीजन है, वो कौन से मेन फैक्टर है जिसकी वजह से जो है आज हर 10 में से तीसरा आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट रिग्रेट फील कर रहा है। हर 10 में से तीसरा आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट अपने आप को इंफीरियर समझ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सिरवी और मैं हूं फर्स्ट ईयर बीएएमएस स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जेन्युइनली बात करेंगे, हम ग्राउंड लेवल रियलिटी की बात करेंगे कि एक्चुअल में इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो ये होता है कि जब एक मेडिकल स्टूडेंट किसी भी मेडिकल फील्ड के अंदर एंटर लेता है आज के टाइम के अंदर, तो उसके माइंड के अंदर एक ही थॉट होता है कि उसको सारे मॉडर्न सब्जेक्ट के साथ डील करना होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप आयुर्वेदिक फील्ड में भी आते हो तो वो सोच के आता है कि वहां पे उसको मॉडर्न एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, मॉडर्न फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, उसको सारे मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बट इन एडिशनल टू रियलिटी ये होती है कि उसको मॉडर्न सब्जेक्ट के साथ साथ आयुर्वेदिक सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। अब होता यह है कि जब भी वो एग्जाम लिखने जाएगा तो उसको मॉडर्न के साथ साथ आयुर्वेदिक कंसेप्ट का भी एग्जाम पास करना होगा। तो प्रॉब्लम ये आती है कि उसको श्लोका बाय हार्ट करने होते हैं, उसको संस्कृत अच्छे से समझनी होती है और पुराने टेक्स्ट में क्या उसका क्लासिफिकेशन है, क्या नॉलेज है, वो भी उसको प्रॉपर ग्रास्प करना होता है। तो इस पॉइंट पे आके बहुत से मेडिकल स्टूडेंट को यही लगता है कि एक्चुअल में हम मॉडर्न तो पढ़ रहे हैं ना, तो ये आयुर्वेदिक का हमारे लिए क्या यूटिलाइज होगा, हम इसको कहां पे एप्लीकेबल करेंगे। हमको एनाटॉमी के सारे स्ट्रक्चर पता है, हमको फिजियोलॉजी के सारे सिस्टम्स पता है कि कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है, फिर ये आयुर्वेदिक पार्ट हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है और मैं इस आयुर्वेदिक पार्ट को कैसे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो है यूज करूंगा। ये सबसे बड़ा और फर्स्ट ईयर में आने वाला सबसे बड़ा डाउट होता है और यही जो है रिग्रेट की आपके मन के अंदर शुरुआत करता है मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट्स के मन के अंदर। अब सेकंड पॉइंट स्टूडेंट के सामने आता है कि उनको जो है मॉडर्न सब्जेक्ट के साथ साथ आयुर्वेदिक सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। अब प्रॉब्लम यह आता है कि उनको डिसाइड करना होता है कि मैं मॉडर्न प्रैक्टिस के अंदर जाऊंगा या मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के अंदर जाऊंगा, क्योंकि उनके पास नॉलेज तो दोनों पैथी का है। उनके पास नॉलेज एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी है और जो आज की मॉडर्न मेडिसिन है उनका भी उसके पास प्रॉपर नॉलेज है। अब स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपना एक जो है पर्टिकुलर नीश सेलेक्ट करे। नीश इन द सेंस कि वो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट है तो उसको अपने प्योर आयुर्वेदा कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए या उसको प्योरली अपने मॉडर्न कंसेप्ट के साथ जाना चाहिए। तो यह एक बहुत बड़ा डाउट होता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बीच में डोलते रहते हैं। यानी कि दोनों नाव के अंदर सवार होके जाएंगे तो डेफिनेटली वो आगे जाके डूबते हैं। ना वो आयुर्वेद ढंग से प्रैक्टिस कर पाते हैं और ना ही वो जो है अपना मॉडर्न कंसेप्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो उनके अंदर रिग्रेट पैदा करता है। अब बात यह आती है कि इन सब रिग्रेट के अलावा एक जेन्युइन, मैं खुद अगर अपना ओपिनियन दूं, अगर आपको रियलिटी में जानना है कि एक्चुअल के अंदर बीएमएस जो कर रहा है क्या वहां का हर एक स्टूडेंट ऐसा रिग्रेट फील करता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। क्योंकि अब टाइम यह है कि आपको अपने बुद्धि से, आपको अपने इंटेलेक्ट पावर से जो है आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम दोनों को साथ में मिला के कैसे चल सकते हैं। क्योंकि अब जो आने वाला टाइम जो है वो किसी एक पैथी का नहीं है। आपको इंटीग्रेट मेडिकल सिस्टम या मेडिसिन के सिस्टम के साथ जाना पड़ेगा। आपको वो सारी चीजें करनी है कि आप अपने पेशेंट की डिजीज को कैसे क्योर कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आता है सर्दी जुकाम के लिए तो आप डेफिनेटली मॉडर्न मेडिसिन के साथ जाओगे, लेकिन अगर कोई पेशेंट आपकी लॉन्ग टर्म डिजीज के साथ आता है तो आप उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ क्योर करोगे। ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपके टीचर आपको नहीं बता सकते। यहाँ पे अपने आपको खुद को अपनी बुद्धि लगानी है कि कैसे करके मैं एक पेशेंट के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस कर सकता हूं, कैसे करके मैं उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकता हूं। और पूरे के पूरे बीएमएस मेडिकल सिस्टम के अंदर जो है सारे स्टूडेंट इस तरीके की रिग्रेट की भावना से नहीं होते हैं। हालांकि स्टार्टिंग के अंदर उनको बहुत से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, बट जैसे जैसे टाइम जाता है और जैसे जैसे वे इस सिस्टम को समझते हैं, वो आयुर्वेद की खूबसूरती को समझते हैं, उनके ये सारे रिग्रेट, उनके ये सारे डाउट जो है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। और बोनस पॉइंट तो ये है, सोचने को ऐसा भी सोचा जा सकता है कि हमारे पास दोनों पैथी का नॉलेज है। आपके पास आयुर्वेद का भी नॉलेज है, आपके पास मॉडर्न मेडिसिन का भी नॉलेज है। दूसरी पैथी के अंदर जाके देखो, उनको पर्टिकुलर एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया जा रहा है, उनको एक ही पैथी का नॉलेज है। इस मामले में हम सब जो आयुर्वेदा के अंदर कर रहे हैं वो सब लकी हैं। तो आपको इस तरीके की सोच के जो है आपको आगे बढ़ना है।
फर्दर आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।